निर्गमन की पुस्तक के अनुसार हारून ने सबसे पहले मूसा के सहायक के रूप में कार्य किया, क्योंकि मूसा ने शिकायत की थी कि वह सही से नहीं बोल सकता। इसलिए परमेश्वर ने हारून को मूसा का नबी नियुक्त किया। मूसा की आज्ञा पाकर उसने लाठी को सर्प बना दिया। तब उसने पहले 3 विपत्तियों को दूर करने के लिए लाठी बढ़ाई। उसके बाद मूसा ने अपने लिए कार्य करने और बोलने की प्रवृत्ति दिखाई। जंगल में यात्रा के दौरान हारून हमेशा प्रमुख या सक्रिय नहीं था, पर अमालेकियों से लड़ाई के दौरान हारून मूसा के साथ था। जब मूसा पहाड़ पर हाथ उठाकर प्रार्थना कर रहा था, मूसा के हाथ थकने पर हारून ही उसके हाथों को संभाल रहा था। जब मूसा को सिनाई पहाड़ पर 10 आज्ञाएं दी जा रही थी, उस समय हारून ही इसराइल के उन बुजुर्गों का नेतृत्व कर रहा था जो मूसा के साथ शिखर तक गए थे। जब यहोशू मूसा के साथ चोटी पर गया तो हारून और हूर लोगों की देखभाल करने के लिए नीचे ही रहे। यहाँ से निर्गमन, लेव्य व्यवस्था और गिनती की किताब में यहोशू मूसा के सहायक की भूमिका में दिखाई देता है, जबकि हारून इसके बजाय पहले महायाजक के रूप में कार्य करता है। निर्गमन, लेव्य व्यवस्था और गिनती की पुस्तकें कहती है कि हारून को परमेश्वर से अपने और अपने लोगों के लिए पौरोहित्य पर एकाधिकार दिया था। हारून के घराने को यहोवा की वेदी पर भेंट चढ़ाने का विशेष अधिकार और दायित्व था। उसके बाकी गोत्र लेवियों को पवित्र स्थान के भीतर अधीनस्थ जिम्मेदारियां दी गई। तब मूसा ने हारून और उसके पुत्रों का अभिषेक करके याजक पद के लिए अभिषेक किया और उन्हें याजक के वस्त्र पहनाए। उसने उन्हें उनके कर्तव्यों के पालन के लिए परमेश्वर के विस्तृत निर्देशों के बारे में बताया। हारून और उसके उत्तराधिकारियों को महायाजक के रूप में उरीम और तुम्मीम पर अधिकार दिया गया था, जिसके द्वारा परमेश्वर की इच्छा निर्धारित की जा सकती थी। परमेश्वर ने हारून के याजकों को पवित्र सामान्य से और शुद्ध को अशुद्ध से अलग करने और इस्राएलियों को ईश्वरीय नियमों को सिखाने के लिए नियुक्त किया। लोगों को आशीर्वाद देने के लिए याजकों को भी नियुक्त किया गया था। जब हारून ने पहली बार वेदी की भेंट पूरी की और मूसा के साथ लोगों को आशीर्वाद दिया, ईश्वर की महिमा सभी लोगों को दिखाई। इसराइलियों को जंगल में इधर उधर फिरते काफी समय हो गया था। कुछ लोग सोचने लगे कि अब हम मूसा के पीछे पीछे नहीं चलेंगे और न ही हारून को महायाजक मानेंगे। यह बात सबसे पहले कोरह ने उठाई। फिर दातान, अबीराम और इसराइलियों के 250 नेता भी उसकी हाँ मिलाने लगे। उन सब ने जाकर मूसा से कहा, आखिर तुम अपने आप को हम सबसे बड़ा क्यों समझते हो? इस पर मूसा ने कोरह और उसके साथियों से कहा, इस बात का फैसला यहोवा करेगा। कल सुबह तुम सब धूप जलाने के अपने अपने बर्तन में धूप डालना और उसे लेकर यहोवा के तंबू के सामने आना। फिर हम देखेंगे कि यहोवा किसे महायाजक चुनता है। दूसरे दिन कोरह और उसके 250 साथी यहोवा के तंबू के सामने आए और उनका साथ देने के लिए कई दूसरे लोग कोरह, दातान और अबीराम के तंबुओं के पास जाकर खड़े हो गए। यह सब देखकर यहोवा को बहुत गुस्सा आया। तब मूसा ने कोरह, दातान और अबीराम के तंबुओं के पास खड़े लोगों से कहा, इन दुष्ट लोगों के तंबुओं के पास से हट जाओ, उनकी किसी भी चीज को हाथ मत लगाओ। उन लोगों ने मूसा की बात मान ली। फिर मूसा ने कहा, अब जमीन फट जाएगी और इन दुष्टों को निगल जाएगी। इससे तुम जान लोगे कि यहोवा ने किसे चुना है। जैसे ही मूसा ने अपनी बात खत्म की, जमीन फट गई। कोरह का तंबू और उसकी सारी चीजें जमीन में समा गई। साथ ही दातान, अबीराम और उनके सब साथियों को भी जमीन ने निगल लिया। जब बाकियों ने उन लोगों की चीख पुकार सुनी तो वे चिल्लाए, भागो, वरना धरती हमें भी निगल जाएगी। कोरह और उसके 250 साथी अभी भी यहोवा के तंबू के पास खड़े थे। तब यहोवा ने आग भेजी और वे सब जलकर भस्म हो गए। फिर यहोवा ने हारून के बेटे एलियाजर से कहा कि वह उन मरे हुए आदमियों के धूप जलाने के बर्तनों को ले और उनको पिघलाकर वेदी के लिए एक पतली चादर बनाए। यह चादर इसराइलियों को हमेशा याद दिलाती कि अगर हारून और उसके बेटों के सिवा किसी और ने याजक बनने की कोशिश की तो उस पर यहोवा का गुस्सा भड़क उठेगा। यहोवा इस बात को और भी साफ साफ समझा देना चाहता था, इसलिए उसने मूसा से कहा, इसराइलियों के हर गोत्र के नेता से कहो कि वह अपनी अपनी छड़ी लाए। लेवी के गोत्र से हारून को अपनी छड़ी लाने को कहो। फिर इन सब छड़ियों को तंबू में वाचा के संदूक के सामने रख देना। तब जिसकी छड़ी में फूल खिले, समझ लेना कि उसी को मैंने याजक चुना है। जब मूसा ने दूसरे दिन सुबह देखा तो हारून की छड़ी में फूल खिले थे और उसमें पके बादाम भी लगे हुए थे। अब आप जान गए कि किस लिए यहोवा ने हारून की छड़ी में फूल खिलाए थे। और हारून की मृत्यु इस प्रकार हुई, एदोम देश के सिवाने पर होर पहाड़ में यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, हारून अपने लोगों में जा मिलेगा, क्योंकि तुम दोनों ने जो मरीबा नाम सोते पर मेरा कहना छोड़कर मुझसे बलवा किया है।
इस कारण वह उस देश में जाने न पाएगा जिसे मैंने इस्राएलियों को दिया है। सो तू हारून और उसके पुत्र एलियाजर को होर पहाड़ पर ले चल और हारून के वस्त्र उतार के उसके पुत्र एलियाजर को पहना, तब हारून वहीं मरकर अपने लोगों में जा मिलेगा। यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार मूसा ने किया। वे सारी मंडली के देखते होर पहाड़ पर चढ़ गए। तब मूसा ने हारून के वस्त्र उतार के उसके पुत्र एलियाजर को पहनाए और हारून वहीं पहाड़ की चोटी पर मर गया। तब मूसा और एलियाजर पहाड़ पर से उतर आए, और जब इस्राएल की सारी मंडली ने देखा कि हारून का प्राण छूट गया है, तब इस्राएल के सब घराने के लोग उसके लिए 30 दिन तक रोते रहे।